जय श्री हरि। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादा मंत्र जाप करने से हमारी बॉडी पे, माइंड पे, हमारी लाइफ में कौन कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें फील होने लगते हैं। ये नेगेटिव तो नहीं होते, बट इंसान को, साधक को ये कई बार नेगेटिव लगने लगता है। उनको लगने लगता है कि पता नहीं उनके साथ क्या नेगेटिव हो रहा है मंत्र जाप करते हुए। लेकिन जो समझ जाते हैं उनको तो देखिए, उनके लिए तो समझना आसान है, जिनको पता चल जाता है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि साधक अगर नया नया साधना में आता है, उसने पहले कभी मंत्र जाप नहीं किया, और या फिर जो साधक नहीं जानता है कि उसके मंत्र जाप बढ़ाने की वजह से उसके साथ जो ये कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ साइंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से साइन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मंत्र जाप करने से हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी माइंड पर असर डालते हैं, हमें दिखाई देते हैं, फील होते हैं। वैसे ये जो नेगेटिव साइंस जिनको हम बोलते हैं ज़्यादा मंत्र जाप करने से, ये नेगेटिव तो नहीं होते तो ये पॉजिटिव ही हैं। और ये इनको स्पिरिचुअल जर्नी में एक तरह से असेंशन का नाम दिया जाता है कि यानी आप असेंड कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। और जब भी इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है, जब भी स्पिरिचुअल जर्नी में साधक आगे बढ़ता है तो उसका कुछ रिलीज़ तो देखिए होता है। जो भी नेगेटिविटी है उसकी रिलीज़ होती है, क्योंकि वो नई ऊर्जाएं रिसीव करता है, नई ऊर्जाएं अपने बॉडी माइंड में वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम मैं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ। देखिए, एक तो होगा जो सबसे पहला साइन है, सिम्टम है, वो होगा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन। ठीक है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये देखिए जब आप जाप करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उसकी जो मंत्र जाप की एक अपनी एनर्जीज होती हैं, अपनी पावर होती है, जो आपकी बॉडी माइंड, आपकी बॉडी से, माइंड से सहन नहीं होती। ठीक है, और जिसकी वजह से फिर आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है। और कई बार ये भी माना गया है, ये भी होता है कि जो मंत्र जाप होता है, जो बीज मंत्र होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, और आप एक संकल्पित साधना करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मंत्र जाप आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने लगता है। ठीक है, और जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी तो वो सबसे पहले आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर इश्यूज़, आपका फियर इश्यूज़ रिलीज़ करवाएगी ही करवाएगी कुंडलिनी एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये भी जब आप मंत्र जाप बढ़ा देते हैं तो ये भी एक सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड, फियर इश्यूज़ आपके सरफेस होंगे। ठीक है, आपको डर लगने लगेगा। कई बार आपको मंत्र जाप करते हुए डर लगेगा, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कोई नेगेटिव पावर आपके पीछे खड़ी है, ऐसा भी आपको फील हो सकता है, जबकि ये कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक फ़ियर आपका सरफेस होता है, आपके भ्रम सरफेस होते हैं, आपके फ़ियर इश्यूज सरफेस होते हैं, रिलीज़ होते हैं। और एक साइन, एक सिम्टम यहाँ पे आप फील कर सकते हो, फ़ीवर। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको फ़ीवर हो गया है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि फ़ीवर हो गया, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ बॉडी में टेम्परेचर नहीं दिखेगा कि बढ़ गया है, लेकिन अंदर से आपको फ़ील होगा कि आपको फ़ीवर हो गया है। आपका काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा मन करेगा कि आप हर टाइम लेटे रहें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वॉमिट करने का मन करेगा, कि वॉमिटिंग जैसा आप फील करोगे। और एक साइन ये भी हो सकता है नींद का डिस्टर्ब हो जाना, क्योंकि ये मेरा खुद का भी अपना अनुभव है कि नींद, मतलब रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। अब समझ में नहीं आता उस टाइम कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन ये जब हमें टाइम के साथ पता चलता है कि ये सब कुछ मंत्र जाप बढ़ाने की वजह से हुआ है, और जो एनर्जीज मंत्र जाप की वजह से हमारी बॉडी में बनी हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी एक तरह से उनका आपस में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी उस एनर्जीज़ को, उस मंत्र जाप की एनर्जीज़ को अपने अंदर संतुलित करने में थोड़ा सा स्ट्रगल फील कर रही है, फेस कर रही है। तो ये भी आप महसूस कर सकते हो।
और आपको कई बार डरावने सपने भी आ सकते हैं, डरावने से सपने आ सकते हैं आपको। और और आपको ऐसा भी लग सकता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। एक डर सा, एक घबराहट सी आपको महसूस हो सकती है। साथ में आपका ऐसा भी मन कर सकता है कि आप किसी के साथ भी बात न करें। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप किसी के साथ बात करें। आपका मन करेगा कि आप अकेले ही रहें, अकेले ही खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा बातचीत करने का आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ भी। कुछ भी शेयर करने का, सुनने का या फिर जानने का कोई कुछ भी मन नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। और एक साइन ये भी हो सकता है कि जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो या करते हो तो आपको नींद जैसे झटके आने लगते हैं। ये नींद जैसा आप फ़ील करने लगते हो। कई बार तो माला ही आपके हाथ से छूटने लगती है या फिर आपके शरीर की पोजीशन चेंज होने लगती है, आपके हाथ पैरों की पोजीशन चेंज होने लगती है। आपको नींद जैसा फ़ील होने लगता है कि जैसे नींद आ गई, लेकिन वो नींद नहीं होती है। वो एक तरह से जिसको हम ट्रांस बोल सकते हैं, वो ट्रांस वाली सिचुएशन होती है माइंड की। और आपका जो मन है वो स्थिर होने लगता है मंत्र जाप करते हुए, तो जिसकी वजह से आपको नींद जैसा फ़ील हो सकता है। और नेक्स्ट जो साइन है, जो सिम्पटम है, वो आपको जैसे ऐसा लगना कि मेरे आस-पास कुछ तो है, कोई तो है जो मुझे देख रहा है, जो मेरे आस-पास है, जो मेरे पास से निकल के गया है, चल के गया है, आप ऐसा भी फ़ील कर सकते हो। कई बार आपको जो एक नेगेटिव सा आपको लगेगा साइन कि ये भी एक नेगेटिव साइन है, आपको ऐसा लग सकता है। बट मैं फिर से बोलूँगी कि ये नेगेटिव जस्ट दिखते हैं, सिर्फ़ ये नेगेटिव दिखते हैं, फ़ील होते हैं, बट ये आपके अच्छे के लिए होते हैं। आप एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जा रहे होते हैं, आप असेंड कर रहे होते हैं पॉज़िटिविटी की तरफ, तो जिसकी वजह से ये आपको नेगेटिव लगते हैं, बट ये एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होते हैं। ये आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट साइन है, नेक्स्ट सिम्पटम आप फ़ील कर सकते हैं कई साधक कि जो एनर्जीज़ होती हैं, जैसे कि मतलब रूट और सैक्रल चक्रा की जो एनर्जीज़ होती हैं, सेक्सुअल एनर्जीज़ होती हैं, वो भी मंत्रा जाप से कई बार इंक्रीज़ हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके रीज़न तो देखिए ये होता है कि मतलब कि मंत्रा जाप की वजह से जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी बॉडी से संभल नहीं रही हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये सारे साइन आप, सारे सिम्पटम आप महसूस कर सकते हो। लेकिन इसके कारण और भी बहुत सारे होते हैं और वो फिर किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप भी मंत्र जाप आपने बढ़ाया है, अपना माला जाप करने की जो एक संख्या है वो बढ़ाई है, या फिर आप नए हो साधना में और ये सारे सिम्पटम आप फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इन एनर्जीज़ को, जो मंत्र जाप की एनर्जीज़ हैं, इनको बैलेंस करना है। आप बैलेंस कैसे कर सकते हो कि आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। ठीक है, आप नंगे पैर बेयर फुट आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो और आप साथ में कुछ जो ठंडे मंत्र होते हैं, जैसे राम जी का नाम या फिर नाम जाप। ठीक है, राम जी का नाम, शिव का नाम, ये काफ़ी ठंडे माने जाते हैं, आप इनका नाम जाप भी कर सकते हो। राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का आप जाप कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में एक तरह से मतलब एनर्जीज़ का बैलेंसिंग हो जाएगा। और आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, आप खुले आसमान के नीचे टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये सब करके आप अपनी जो मंत्र जाप की एनर्जीज़ हैं, जो आपकी बॉडी ने रिसीव की हैं, माइंड ने रिसीव की हैं, वो इससे संतुलित करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये जो मैसेज था मैं यहाँ पे देना चाहती थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।